एक समय की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल नामक एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार मंत्री थे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अकबर बादशाह बीरबल की सलाह और उसकी हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित थे और अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बीरबल से पूछते थे। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति बेहद अजीबोगरीब और मूर्ख दिखाई दे रहा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया और कहा, जहां पनाह, यही इस दरबार का सबसे मूर्ख व्यक्ति है। अकबर ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे और पाया कि वह वास्तव में बहुत मूर्ख था। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में वह व्यक्ति बीरबल का जान पहचान का था और बीरबल ने उसे इस काम के लिए तैयार किया था। बीरबल ने सोचा कि अगर वह किसी दरबारी को मूर्ख कहेगा तो उससे शत्रुता हो सकती है। इसलिए उसने अपने मित्र को इस भूमिका में पेश किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और चुनौती का समाधान किया और अकबर का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और कभी कभी कठिन परिस्थितियों में भी चतुराई से काम लेना चाहिए। ChatGPT अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक और दिलचस्प कहानी है, चार मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को एक अजीबोगरीब काम सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने आदेश का पालन करने का वादा किया और राज्य के चारों ओर मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले बीरबल एक गांव में पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था और एक भारी बोझा अपने सिर पर रखे हुए था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम अपने सिर पर इतना भारी बोझा क्यों रखे हुए हो जबकि तुम घोड़े पर बैठे हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि अगर मैं ये बोझा घोड़े पर रख दूंगा तो घोड़े पर ज्यादा वजन हो जाएगा और उसे तकलीफ होगी, इसलिए मैंने इसे अपने सिर पर रख लिया। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित कर दिया और उसे अपने साथ ले लिया। आगे चलकर बीरबल ने एक दूसरे व्यक्ति को देखा जो एक कुएं में गिरी अपनी बकरी को बचाने के लिए खुद भी कुएं में कूद गया था। जब बीरबल ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया, मेरी बकरी बहुत कीमती है, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए ये कदम उठाया। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख घोषित कर दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया। तीसरे मूर्ख की तलाश में बीरबल एक और गांव में पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने खेत में एक बैल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब बीरबल ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने बैल से डर लगता है, इसलिए मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वह मुझे नुकसान न पहुंचा सके। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख घोषित कर दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया। अब बीरबल को केवल एक और मूर्ख की तलाश थी। वह वापस अकबर के दरबार में पहुंचा और बादशाह को बताया कि उसने 3 मूर्ख ढूंढ लिए हैं, लेकिन चौथा मूर्ख उसे अभी तक नहीं मिला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन चौथा मूर्ख कौन है। बीरबल ने हाजिर जवाबी से जवाब दिया, जहां पनाह, चौथा मूर्ख वह है जिसने इस अजीब काम का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए और हमेशा बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हमेशा हमें प्रेरित करती है। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति इस शेर की पूंछ काट कर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। ये सुनकर सभी दरबारी चकित हो गए और सोच में पड़ गए कि यह असंभव कार्य कैसे किया जाए। सभी दरबारियों ने एक एक करके इस कार्य को करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी सफल नहीं हुआ। अंत में बीरबल से यह चुनौती लेने के लिए कहा गया। बीरबल ने सोचा कि शेर की पूंछ काटना असंभव है और इसमें जान का खतरा भी है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने पहले अपने कुछ मित्रों को साथ लिया और वे सब जंगल की ओर चल दिए जहां शेर रहता था। बीरबल ने शेर के पास पहुंचकर जोर से शोर मचाया और उसकी नींद में खलल डाली। शेर गुस्से में आकर गरजने लगा। बीरबल ने जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी योजना का अगला चरण शुरू किया। उसने अपने मित्रों को शेर के चारों ओर घेरने का आदेश दिया और शेर को डराने के लिए जोर जोर से चिल्लाने को कहा।
शेर को लगा कि वह बुरी तरह फंस गया है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। डर के मारे शेर ने अपनी पूंछ को जोर से हिलाया और अंततः उसे काटकर गिरा दिया। बीरबल ने शेर की कटी हुई पूंछ उठाई और दरबार में वापस आ गए। उन्होंने अकबर के सामने शेर की पूंछ प्रस्तुत की। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां तक चतुराई और बुद्धिमानी की बात है, वहां ताकत और बल का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने शेर को खुद ही अपनी पूंछ काटने के लिए मजबूर कर दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। सभी दरबारी भी बीरबल की तारीफ करते हुए समझ गए कि समस्याओं का समाधान हमेशा बल से नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य से किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और चुनौती को हल कर दिया और अकबर के दरबार में अपनी साख को और मजबूत किया। शिक्षा: किसी भी समस्या का समाधान बल के बजाय चतुराई और धैर्य से किया जा सकता है। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति इस शेर की पूंछ काटकर लाएगा, उसे मैं इनाम दूंगा। ये सुनकर सभी दरबारी चकित हो गए और सोच में पड़ गए कि यह असंभव कार्य कैसे किया जाए। सभी दरबारियों ने एक एक करके इस कार्य को करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी सफल नहीं हुआ। अंत में बीरबल से यह चुनौती लेने के लिए कहा गया। बीरबल ने सोचा कि शेर की पूंछ काटना असंभव है और इसमें जान का खतरा भी है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने पहले अपने कुछ मित्रों को साथ लिया और वे सब जंगल की ओर चल दिए, जहां शेर रहता था। बीरबल ने शेर के पास पहुंचकर जोर से शोर मचाया और उसकी